कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक खास बैठक कर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे साफ है कि प्रदेश में अब मेरठ मॉडल लागू होने जा रहा है। फेक न्यूज पर एक्शन की बात कही गई तो साथ ही साथ शराब और मीट पर बैन लगाने की भी सख्त हिदायत दी गई है। उधर सावन से पहले ही संभल अलर्ट मोड पर है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा, श्रावणी शिवरात्रि, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, 12 वफात और रक्षाबंधन को लेकर शासन स्तर पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, स्वच्छता, यातायात, खाद्य सुरक्षा और जन सुविधाओं को लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर और आगामी त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की बड़े स्तर पर समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर साफ तौर पर निर्देशित किया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग जिन जिन जिलों से पड़ते हैं उन जगहों पर पूरी तरीके से व्यवस्था की जाए। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा को लेकर, चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर और खास तौर पर यातायात और ट्रैफिक लाइट्स के लिए पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है। मेरठ जोन की कार्य योजना को प्रदेश के सभी पुलिस जोनों के साथ साझा किया जाए, बल्कि रोहिलखंड, ब्रज, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन कांवड़ संघों के साथ नियमित संवाद बनाए रखे, इसीलिए सभी जिलों में एक जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। शिविर संचालकों का समय से सत्यापन किया जाए और सभी तैयारियों की पहले से समीक्षा कर कमियों को दूर किया जाए। उन्होंने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ समन्वय बढ़ाने पर भी निर्देश दिए, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर फेक न्यूज का तत्काल खंडन करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखे, ताकि किसी भी भ्रामक सूचना को समय रहते रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जहां सड़कें खराब हैं उनकी तत्काल मरम्मत कराई जाए। यात्रा मार्गों पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट, पेयजल, शौचालय और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद रखी जाए। खाद्य पदार्थों में मिलावट, गंदगी और ओवर रेटिंग की शिकायत किसी भी स्थिति में नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही सभी दुकानों पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने और डीजे की आवाज निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने को कहा। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि वीआईपी कार्यक्रमों की पूर्व सूचना स्थानीय प्रशासन के पास रहे, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था का महापर्व है और इसमें शामिल प्रत्येक श्रद्धालु का सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही या व्यवस्था की गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के सभी धार्मिक और राष्ट्रीय पर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को साफ तौर पर यह बताया कि जिस तरीके से आगामी त्योहार अभी आने वाले हैं, उनमें अगर कोई भी अराजक तत्व कहीं पर भी अफवाह फैलाने या गड़बड़ी करने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं पर सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर हर साल व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए जाते हैं, उसी क्रम में एक बार फिर से सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा और आगामी त्योहारों में कहीं पर भी किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उधर सावन महीने और कांवड़ यात्रा को लेकर संभल जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है,
जिले में इस बार करीब 3 लाख से 3.5 लाख कांवड़ियों के आने का अनुमान लगाया गया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर साफ सफाई, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा तक व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। लगभग 3 से 3.5 लाख कांवड़ियों का इस बार अनुमानित है कि वो लोग जनपद में आएंगे और उसके हिसाब से अपना पूजा यापन करेंगे। इसको देखते हुए विभिन्न विभागों की समन्वय बैठक आयोजित की जा चुकी है। जितनी भी व्यवस्थाएं होनी है, मार्गों की मरम्मत से लेकर के लाइटिंग का, पेयजल व्यवस्था का, शिविरों के आसपास सफाई का, शिविरों के अंदर उनको फायर सेफ्टी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, रूट पे पड़ने वाले होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट की फूड डिपार्टमेंट के माध्यम से चेकिंग कराने का वो सारे निर्देश दे दिए गए हैं। काम चल भी रहा है, सभी अधिकारी अपनी अपनी जगह निरीक्षण कर रहे हैं। टोटल 85 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं पूरे कांवड़ यात्रा के मार्ग पे। उनको अपने अपने ड्यूटी पॉइंट बता दिए गए हैं और उनका अपना भ्रमण लगातार चल रहा है। उम्मीद है कि इस बार भी सकुशल तरीके से कांवड़ यात्रा संपन्न कराएंगे। प्रशासन का प्लान तैयार, कांवड़ यात्रा से पहले सख्ती, 3.5 लाख कांवड़ियों की एंट्री, डीजे, त्रिशूल और ऊंचाई पर आदेश, मीट की दुकानें रहेंगी बंद, 85 मजिस्ट्रेट सड़क पर उतारे गए। सीएम योगी के निर्देश के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे प्रदेश में सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर जिले में कांवड़ियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि सवाल शिव भक्ति का है, भोले की भक्ति का है, आस्था का है, सनातन संस्कृति का है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौड़ के साथ संभल से अरुण कुमार की स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम ऐसा